जय श्री राधे श्याम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी बहुत ही वीवीआईपी जगह घाट पर लेके आए हैं। वो घाट है अरेल घाट और संगम घाट। यहाँ पर त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। आज आपको उसके दर्शन कराएंगे। आप आकर के किस जगह पर नहाएं और कहाँ पर आपको गंगा यमुना सरस्वती का, अगर संगम पर या त्रिवेणी पर आके आप स्नान नहीं कर सकते तो फिर आप किस जगह पे स्नान कर सकते हैं, वो आपको जगह दिखाऊंगा मैं और समझाऊंगा सेक्टर वाइज किस तरीके से आपको कहाँ पहुंचना है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल मिल जाए जिसमें हम स्नान कर सकें। ये देखिए अरेल घाट है और यहाँ पे बना हुआ है ऊपर ये राधा कृष्ण की मूर्ति है। इधर कृष्ण जी है, पीछे राधा साइड है। मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से अरेल घाट का ये वीवीआईपी घाट है। मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से ऊपर तक का व्यू। बहुत ही शानदार व्यू है आज का। ये देखिए कितना वीआईपी शानदार अरेल घाट है ये यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ, चारों तरफ दिखाऊंगा मैं आपको। और आप यहाँ पर आकर के संगम त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं जहाँ पर गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती जी हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए आपको ले चलता हूँ। और किसी को भी कोई भी परेशानी आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो हमें उसे पूरा वीडियो उसी के बेस पर बनाएंगे और आपको पूरा समझाएंगे सेक्टर वाइज। और आपको इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो बताएंगे कि फ्री भोजन कहाँ कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा, जिस रास्ते से आओगे उस जगह पर कहाँ भंडारे बनेंगे फ्री वाले। चलिए आपको बता लेके चलते हैं। द्वार है और यहाँ पर महाकुंभ अरेल घाट के पास में कितना वीआईपी ये सजाया गया है। इधर कृष्ण जी हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। कृष्ण भगवान की ये मूर्ति दी गई है और इसके पीछे राधा जी दी गई हैं, वो भी उधर से दिखाऊंगा मैं आपको। अरेल घाट पर ये चंद्र द्वार है, चंद्र द्वार। इधर से भी आप दर्शन करेंगे तो इधर से भी कृष्ण भगवान ही दिखाई देंगे। इधर से देखिए कितना भव्य और दिव्य लग रहा है अरेल घाट का भी। चंद्र द्वार है, ये चंद्र द्वार है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आप संगम घाट पर दर्शन कर सकते हैं, त्रिवेणी में आकर स्नान कर सकते हैं। मैं आपको बोटिंग लिस्ट की दिखाता हूँ कि बोट में किस तरीके से आपको रेट मिलेगा पर पर्सन। ये बोट लिस्ट देख सकते हो आप, इसको देखकर ही आप आए। एक लोग का 75 लोग लगेगा। अरेल घाट से संगम घाट के लिए 75 रुपए दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें बलुआ घाट से संगम तक के लिए 150 है और गऊ घाट से संगम के लिए 120, इमली घाट से संगम के लिए 115। इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ के और आ सकते हो। दिव्य भव्य और सुरक्षित महाकुंभ है ये पूरा वोटर लिस्ट है। कोई आपसे ज्यादा लेगा तो आप उसको लिस्ट में दिखा दीजिए। 1 रुपया ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जितना इसमें लिखा हुआ है मेनू बना हुआ है उस तरीके से ही आप देना है आपको। चलिए आपको यमुना जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद में संगम घाट पर लेके चलते हैं। ये फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन है। यहाँ पर किसी को दिक्कत आएगी, डूबेंगे वगैरह तो तुरंत इनकी सहायता की जाएगी हर तरीके से। ये वीआईपी घाट है, यहाँ पर ऊपर पानी में तैरता हुआ घाट है। यहाँ पे बीच में आकर के आप कुंड में स्नान कर सकते हैं। इसका चार्जेस होगा, कुछ चार्जेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। ये वीवीआईपी घाटों में से है। मैं आपको, ये यमुना जी है, यमुना जी के दर्शन कीजिए। मैं आपको आगे से दर्शन कराता हूँ। फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन है, मैंने आपको दिखाया स्टेशन। आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये बोट है, यहाँ पर बहुत सारी नाव दिखाई हुई है। ये इनके द्वारा यहाँ से आप उस साइड जाएंगे संगम घाट के लिए। ये साइबेरियन पक्षी हैं, यमुना जी में दर्शन कर सकते हैं आप। ये साइबेरिया से पक्षी आते हैं और सर्दी रुक के उसके बाद में अपने वापस चले जाते हैं। ये विदेशी पक्षी हैं। और देखिए ये भाई साहब यहाँ पर दाना इनको डाल रहे हैं, तो किस तरीके से आकर के ये दाना खाने के लिए किस तरीके से व्याकुल है। और आप यहाँ पर जब भी आए संगम घाट पर तो इनके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ लेके आए। मैं आपको दिखाता हूँ पास से, कितने ही सुंदर लग रहे हैं और कितने भव्य दिख रहे हैं। यमुना मैया में देखिए दर्शन कीजिए। ये दाना खाने के लिए आए हुए हैं। साइबेरिया से आते हैं ये पक्षी, उसके बाद में वापस चले जाते हैं रिटर्न। अभी आपको संगम घाट पर लेके चलेंगे। देखिए कितना यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती तीनों के मिलान पर संगम घाट पर लेके आए हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको संगम घाट का जल मिल सकता है और आपको बताएंगे किस तरीके से किस घाट पे आप स्नान करें। आप अरेल घाट पे आएंगे तो आपको अरेल घाट पर यमुना जी के दर्शन होंगे और आप संगम घाट पर जाएंगे तो वहां पे आपको गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती के दर्शन होंगे। आपको ले चलते हैं और आपको आप पूरी इस वीडियो में आप बने रहिए। आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से तीनों का गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल कहाँ आता है और किस घाट पर नहाना है, कौन से वीआईपी घाट है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए, आगे वीडियो देखते रहिए। बस चलिए, ये देखिए दोस्तों, हम लोग नाव में आ चुके हैं, बोट में, और आपको संगम घाट पर ले जाएंगे। यहाँ पर बैठ चुके हैं हम नाव में और यहाँ सभी दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे सारे यूट्यूबर हैं, इनको दर्शन कर सकते हो आप। देखिए सबने वो ले रखे हैं और ये
देखिए आपको लेके चलते हैं संगम घाट पर, किस तरीके से आपको दिखाएंगे कि संगम घाट त्रिवेणी पर दर्शन कर रहे हैं, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलान होता है और वहां पर आप स्नान करें और इसका जल कहाँ कहाँ जाता है। चलिए आपको लेके चलते हैं। अब हम आ चुके हैं बीच घाट पर और बीच में आपको संगम के पास ले जाएंगे। आप बोट की सवारी द्वारा आइए। हमने आपको दिखाया था ये यमुना जी हैं, आपको हमने दर्शन किए थे अभी कि ये यमुना मैया है और यमुना मैया और उधर से गंगा मैया आ रही है। ठीक है, तो गंगा मैया आपको, इसके बाद में हम आपको गंगा मैया के दर्शन कराएंगे और बीच में आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन कराएंगे। तो जरूर आइए आप बोट की सवारी से, और महाकुंभ और भव्य और दिव्य कुंभ को आप इस बार जरूर नहाइए। अमृतमय महोत्सव है, तो 2144 वर्ष बाद ये महापर्व आया हुआ है और आप एक बार आकर के इस संगम में डुबकी लगाइए। आपके आपके स्नान करने से आपके सातों पीढ़ियां आपके तर जाएंगी, जो बताते हैं महापुरुष विद्वान लोग, गुरुजन लोग। तो एक बार आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये संगम घाट की बीच में ये बोटें लगी हुई हैं, ये संगम घाट की, और ये पक्षी देखिए, प्रवासी पक्षी किस तरीके से ये दाना खा रहे हैं, और इनके लिए आप भोजन या दाना जरूर लेकर आए, जिससे कि ये एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ये साइबेरियन पक्षी हैं, ठीक है जी, साइबेरियन पक्षी हैं। ये देखिए किस तरीके से दाना खाएंगे। मेरे हाथ पर, ये हाथ पर रखे हुए हैं, और देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हाथ पर ये भोजन खाने के लिए आए हुए हैं, अभी हाथ पर आगे भोजन खाएंगे। देखिए किस तरीके से, कितना भव्य और दिव्य नजारा है। देखिए हाथ पर आकर के भी देखिए ये खा रहे हैं, हाथ पे आकर के देख सकते हो आप, हाथ से ले जा रहे हैं उठा करके। ये बिल्कुल बहुत ही भव्य और दिव्यमय नजारा है। आप इस नजारे को रिकॉर्ड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से ये पक्षी आते हैं प्रवासी भोजन पाने के लिए। मैं नीचे डाल देता हूँ और नीचे खाएंगे। ये देखिए किस तरीके से, कितना भव्य और दिव्य है नजारा। एक बार जरूर आए आप महाकुंभ और दिव्य कुंभ में स्नान करने के लिए। ये महापर्व बहुत ही दिनों बाद इंतजार करना पड़ता है हमें, 12 साल का, और 12 साल के बाद में ये महापर्व आता है। और जब इसका 12 कुंभ पड़ते हैं, तब एक बार ये 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको दिखाते हैं। ये संगम घाट के पास हम नजदीक ही पहुंचने वाले हैं, और आप आइए जरूर स्नान कीजिए संगम घाट पर। आपको वहां से ही आप गंगा यमुना और बुलुप सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं। और आपको इस घाट के, संगम घाट पर अगर आप नहीं आ पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं किसी तरीके से, तो आपको हम आगे वाला घाट दिखाएंगे जहाँ पे गंगा और यमुना और बुलुप सरस्वती के जल आता है। आपको वो भी दर्शन कराएंगे हम, आपको कहाँ कहाँ बुलुप जल आता है सरस्वती जी का। और आप अरेल घाट से बोट पकड़ के या संगम घाट पे भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं त्रिवेणी घाट पर। इसके बाद में आपको हम बीच संगम त्रिवेणी में दर्शन कराएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ से त्रिवेणी घाट की ओर। संगम घाट है, उधर से सरस्वती गंगा जी का जल आ रहा है, और इधर से आ रहा है यमुना मैया का, और बीच में ये बुलुप सरस्वती जी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर जरूर आइए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलान है। और यहाँ पर आकर के आप एक बार नाव में अगर बैठ के नहाएंगे तो एक लोग का 30 रुपए फीस है, 30 रुपए लेंगे एक लोग का, और आप गंगा यमुना सरस्वती बुलुप सरस्वती में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ के आप आकर के स्नान कर सकते हैं। आप स्नान करें, एक बार आइए और देखिए कितनी सारी बोटें लगी हुई हैं यहाँ पर आकर के, और आप गंगा यमुना सरस्वती तीनों के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। देखिए कितनी भव्य और दिव्य तरीके से ये महाकुंभ 2025 आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। किस तरीके से ये देखिए बोट आ रही है, आप दर्शन कीजिए, लाइव दर्शन गंगा यमुना सरस्वती जी के। तीनों बुलुप सरस्वती जी मैया हैं, और यहाँ पे आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। इतना भव्य और दिव्य नजारा है। जिस तरीके से गंगा और यमुना सरस्वती संगम त्रिवेणी संगम बना है, और इसका भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है, ये बहुत ही लगता है कि हाँ कितने दिन बाद ये संगम का महापर्व आया है। ये हर किसी के जीवन में यूं ही नहीं मिल जाता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको संगम घाट और मिलता है, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद पड़ा है महाकुंभ, और जिसका आगाज 2025 में हो चुका है। भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया इस महाकुंभ को, आप दर्शन कीजिए। आपको मैं इससे अगले वाले घाट पर लेके चलूंगा, जहां पर आपको दिखाएंगे गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों का मिलान होता है। आप वहां पर आकर के स्नान कर सकते हैं, ठीक है। और आपको दोबारा से वापस लेके चलते हैं अरेल घाट की ओर, यहाँ से हमने प्रस्थान किया था, ठीक है। और वहां पर आपको लेके चलेंगे बोट की सवारी के द्वारा। आप एक लोग की फीस 75 रुपए है, हमने आपको बताया है। और आपको आगे का दिखाएंगे किस तरीके से कि आपको तीनों का मिलान होगा। और आप आकर के एक बार स्नान कीजिए, जरूर आइए।
भव्य और दिव्य कुंभ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया की जय हो। दोस्तों ये संकट मोचन मार्ग है, सेक्टर नंबर 23 है, और यहाँ से ऊपर आप चढ़ेंगे तो से निकलने के बाद में हम आपको इधर ले चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ पे त्रिवेणी संगम घाट का दूसरी ओर से मिलान है, वो रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते से आपको इस रास्ते पर आना है, पीछे वाले रास्ते से। अगर आप वहां संगम पर नहाते हैं चंद्र द्वार से होते हुए ये रास्ता आया है इधर साइड के लिए, तो ये रास्ता आपको दूसरी ओर संगम मार्ग पर जोड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, बीच में बोट लगी हुई है त्रिवेणी मार्ग की, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए त्रिवेणी मार्ग है, इधर से यमुना जी आ रही है, उधर से सरस्वती जी आ रही है। बीच में आप देख सकते हो दोनों ओर से ये मिलान हुआ है, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, बीच में विलुप्त सरस्वती जी हैं। तो आप यहाँ पर आकर के स्नान कर सकते हैं, जल ले जा सकते हो यहाँ से। मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, आगे की रास्ता को अरेल घाट के दूसरे वाले घर पर, जोन नंबर 5 अरेल घाट, नगर निगम प्रयागराज। ये देख सकते हो आप इसको, कितना बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है घाट। ये वीआईपी घाटों में से अरेल घाट है। और मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का मिलान हुआ है। आप वहां से जल लेकर जाएंगे, बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से आपके घर में जो भी दिक्कत होंगी, परेशानियां होंगी, वो सारी कष्ट यूं ही कट जाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज, देखिए ये मैं आपको आगे से जूम करके दिखाऊंगा किस तरीके से गंगा यमुना सरस्वती का मिलान हो रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा, आगे चल के आगे दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए थोड़ी सी दूरी पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इधर जेसीबी चल रही है, इधर ओर से तो यमुना जी मैया आ रही है बहती हुई, इधर ओर से यमुना जी मैया आ रही है। और बीच में देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो जो बीच में ये झंडा दिख रहा है, बीच में उधर से नावें लगी हुई है, इधर से यमुना जी और उधर से आ रही है गंगा मैया, और बीच में विलुप्त सरस्वती मैया है, क्योंकि आप दर्शन कर सकते हो तीनों, गंगा यमुना सरस्वती तीनों मैया के। ये देखिए इधर से यमुना जी आ रही है, उधर से पल्ली साइड से आ रही है गंगा जी, और बीच में विलुप्त सरस्वती जी है। और यहाँ से ये जल बहता हुआ और ये सोमेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाता है। अगर आप बीच में स्नान कर सकते हो, इस जगह पर बीच में स्नान नहीं कर पाते हो तो किसी कारणवश आप यहाँ ना आकर के और आगे की साइड सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास में स्नान कर सकते हो। वहां पर भी दूसरा घाट बना हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वहां पे स्नान करेंगे तो आपको गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम के जल में आप स्नान करेंगे। अगर आप अरेल घाट पर नहाओगे, इस साइड में जो पीछे वाला चित्र दिखाया था मैंने आपको, पीछे की साइड में जिसमें बोटिंग की थी, वो केवल यमुना जी ही है। और अगर उधर से आओगे आप, हनुमान खड़े हनुमान मंदिर की तरफ से, लेटे हुए हनुमान मंदिर है, उधर से आके आप दर्शन करोगे तो उधर से आप बिल्कुल संगम पे आओगे, और संगम में दर्शन करने के बाद में आप स्नान कर सकते हैं। ये महापर्व बहुत ही भव्य और दिव्य है और सुरक्षित है। आप आइए एक बार यमुना जी में दर्शन कीजिए। मैं आपको उस ओर के पल्ली साइड लेके चलता हूँ, जहाँ से गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल मिलेगा आपको नहाने के लिए। ये वीआईपी घाट है, वीआईपी घाटों में से ये जोन नंबर 5 है अरेल घाट का, नगर निगम द्वारा बना, अभी तैयार हुआ है इस घाट को। और आप आगे की ओर लेके चलता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास। इस वीडियो को पूरा, हमारे वीडियो को चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को पूरा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि कहाँ पर नहाना है, तो कहाँ पे हमें तीनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल मिल सकता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप आकर के गंगा यमुना सरस्वती का जल जो भी है, महा पवित्र अमृतमय महोत्सव जल है, ये आप आकर के सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास घाट पर भी नहा सकते हैं। पीपा पुल आगे से वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, वहां से भी आप नहा सकते हैं। चलिए आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये पर्यटन सूचना केंद्र है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर भूल भाल गए हैं तो किसी मार्ग पर जाने के लिए वो भी आपको सूचना मिलेगी। सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास ये देखिए आप सामने वो द्वार दिखाई दे रहा है, ये सोमेश्वर महादेव मंदिर का है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस पर लिख रहा है प्राचीन श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर लिख रहा है। यहाँ से सीधा रास्ता आया हुआ है नीचे की ओर, मैं आपको दिखाता हूँ। एक द्वार है, ये सेक्टर नंबर 24 में आता है। ये देखिए यहाँ से ये पलूटर नंबर 2 पुल है ये, और ये रास्ता ये है सीधे, यहाँ से अरेल घाट से ये रोड आया है इस तरफ। सीधे आप अरेल घाट से सीधे हाथ की ओर चलोगे तो बिल्कुल सीधा रोड आया है, सेक्टर 24-25 और ये 26 इधर की ओर ले जाता है। इधर से आने के बाद में दोस्तों मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, ये दूसरा नंबर पुल है। मैं आपको दोस्तों ये देखिए संकट मोचन लोअर मार्ग, सोमेश्वर पटूलना नंबर पुल, और ये सेक्टर नंबर 24 सोमेश्वर महादेव मार्ग है। ये यहाँ से आप सीधे जाओगे नीचे तो पटल नंबर 2 है, पुल है ये, और इसके बराबर में आप दाएं और बाएं कहीं भी ना स्नान कर सकते हो। तो बताया था
कि ये आपको गंगा यमुना और ब्लू सरस्वती के स्नान कहाँ पर हो सकता है, तो आप हम इसको लेके आ चुके हैं। ये पटना नंबर पुल पीपा पुल नंबर 2 है और ये है सोमेश्वर महादेव घाट। ठीक है, इसके बराबर ही आगे आपको दिखाई दे रहा होगा वो वाला घाट जो चक्र माधव घाट है, वहां पर भी आप स्नान करोगे तो आप स्नान करने के बाद में आपको दोनों जगह गंगा यमुना और ब्लू सरस्वती तीनों के दर्शन होंगे। आप स्नान करने पे आपको जरूरी नहीं है कि आप संगम घाट पे ही स्नान करें। अगर वहां पे नहीं आ सकते किसी कारणवश तो आप यहाँ पर आकर के स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गंगा यमुना और ब्लू सरस्वती जी के दर्शन होंगे और आप स्नान कीजिए और यहाँ से गंगा जल लेके जाइए। ठीक है, बहुत ही अद्भुत और दिव्य महाकुंभ लगा है, 140 वर्षों बाद लगा है और ये क्षण हर किसी को नहीं मिलते हैं। एक बार आइए, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार इस महाकुंभ को भव्य और डिजिटल बनाइए और स्वच्छता का ध्यान रखिए। अपने घर में जो भी हो, बड़े बूढ़े या जो भी है, बच्चे हों, बच्चों का खास करके ध्यान रखिए। अगर बच्चे साथ में आएंगे तो उनके गले में आई कार्ड और अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस उस पर लिख के उनके गले में डाल दीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत, अगर खोते भी है बच्चे तो खोया पाया, टेंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिए मैं आपको संगम घाट के दर्शन कराता हूँ और जल को ग्रहण कराता हूँ। दोस्तों देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं, ये त्रिवेणी संगम का ही जल है। गंगा यमुना और ब्लू सरस्वती जी हैं। आप यहाँ पर आकर स्नान करेंगे, बीच में वो लगे हुए हैं ऊपर वाले पुल, मतलब जैसे प्लास्टिक के होते हैं ये, जिससे आप आगे जाओगे तो आगे गहराई होगी, इसलिए आगे न जा करके आप यहाँ पर ही दर्शन कीजिए, यहाँ पर ही स्नान कीजिए। आपकी सारी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर देखिए, ये पूरे आप कपड़े चेंजिंग रूम भी है, चेंजिंग कपड़े चेंज कर सकते हो, सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और आप आइए महाकुंभ, और पहले चकमाधव मार्ग है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पुल है। आप इसके पास भी नहाएंगे तो यहाँ पर भी आपको गंगा यमुना और ब्लू सरस्वती के वहां पे भी दर्शन आपको होंगे। वहां पे भी आप गंगा जल ले जा सकते हैं घर पे और नहा सकते हैं। इसके बाद में आप पहला पुल पड़ेगा जो अरेल घाट के पास में जो पुल पड़ेगा वो चकमाधव पुल पड़ेगा, पहला पीपा नंबर। और ये उसके बाद में सेकंड नंबर ये है, ये सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास में है। देखिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग। इसके बाद में सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास में पीपा पुल नंबर ये 2 है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। आप आकर के यहाँ पर स्नान कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जो कोई भी जानकारी चाहिए वो हमारी इस वीडियो में बताइए। और आपको अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट में हर हर महादेव या कुछ भी आपको जो लग रहा है आप लिख सकते हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।